राजभाषा हिंदी पखवाड़ा के समापन समारोह में उपस्थित मुख्य अतिथि माननीय सदस्य न्यायिक श्री उमेश कुमार शर्मा जी का स्वागत श्री SP सिंह भाटिया द्वारा सम्मान के प्रतीक स्वरूप पौधा भेंट करके किया गया। जैसे सबको विदित है कि आज हम यहाँ राजभाषा पखवाड़ा के समापन समारोह के लिए एकत्रित हुए हैं। हमने इस पखवाड़े के दौरान बहुत सारी प्रतियोगिताएं आयोजित की हैं, जिसमें आपको पता ही है निबंध प्रतियोगिता, वाक प्रतियोगिता और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया। और आज हम इस मौके पर एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का भी आयोजन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत निबंध प्रतियोगिता, वाक प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम और टंकण प्रतियोगिता जैसी विभिन्न गतिविधियों में सभी स्टाफ ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। कार्यक्रम का आरंभ मिस अर्चना ने अपनी मधुर आवाज में गीत गाकर किया, जिसे सभी ने बेहद पसंद किया। स्वागतं शुभ स्वागतं मथ स्वागतं शुभ स्वागतं आनंद मंगल मंगलम आनंद मंगल मंगलम नित्य प्रियम भारत भारतम नित्य प्रियम भारत भारतम स्वागतं शुभ स्वागतं अथ स्वागतं शुभ स्वागतं। अगली प्रस्तुति में श्रीमती आरती सिसोदिया ने एक मधुर हिंदी गीत गाकर सभी का मन मोह लिया। आज के सभा में अपने पुराने गानों की पोटली में से एक और पुराना गाना आपके लिए लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा और थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा मेरे साथ गुनगुनाने की, क्योंकि बहुत मुश्किल गाना है। अजीब दास्तां है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। अजीब रास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये ख्वाब देखती हूँ मैं या जग गई हूँ ख्वाब से। अजीब रास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। श्रीमती कमला चीमा ने अपनी मीठी आवाज में पंजाबी लोकगीत गाकर इस कार्यक्रम को सुखद और संगीतमय बना दिया। वे मैं पागल वाली हो गई जो तेरे नाल जुड़ गए, मैंने मंगती संतारे वो ख्वाबों वाला देश। वे मैं पागल वाली हो गई जो तेरे नाल जुड़ गए, मैनू लोड़ नी दुनियादारी दी, मैनू लोड़ नी दुनियादारी दी, मैं तां चुनिया तू, मैनू होर नहीं कुछ चाहिदा मेरी तां दुनिया तू, मैनू होर नहीं कुछ चाहिदा मेरी तां दुनिया।
मितुल डाम्बला ने हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहने का संदेश अपनी प्रेरणादायक कविता के माध्यम से दिया। मुस्कुराओ अगर कुछ खो गया है, जिसके नसीब का था उसको मिल गया है शायद। मुस्कुराओ अगर दिल टूट गया है, किसी का जोड़ने के लिए किसी का तोड़ना पड़ता होगा शायद। और रह जाए अगर दिल में फिर भी दर्द कहीं, तो बांटकर ही मुस्कुराओ। और है अगर दिल में खुशी ज्यादा, तो ये ही प्रक्रिया दोहराओ। मुस्कुराओ जब बार बार ये सोचकर हताश हो जाओ, इससे अच्छा ये हो जाता, उससे अच्छा वो हो जाता। और अब ये सोचकर मुस्कुराओ कि इससे ज्यादा बुरा हो जाता तो क्या हो जाता। मुस्कुराओ अगर है सर पर छत और है थाली में खाना, और है अगर जरूरत से ज्यादा, तो बांट कर ही घर आना। मुस्कुराओ अगर कोई पूछे कि जिंदगी जीने का क्या है सलीका, मुस्कुराओ ये कहकर कि हमने जिंदगी से ही मुस्कुराना सीखा। तो मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि कुछ समय के लिए ही अपने गम भूल कर मुस्कुरा दो। धन्यवाद। कविता या शायरी सुनाने नहीं आई हूँ आज। मिस मानसी कार्यालय अधीक्षक ने जिंदगी में संतोष की अहमियत को अपने एक व्यक्तिगत अनुभव के साथ सबके साथ साझा किया। और अगर आपको लगे कि वो सिद्धांत सही है तो पूजा खत्म हुई और वहाँ की पुजारी ने हम दोनों को बुलाया और बोले कि जो मांगना है मांग लो। तो मेरी सहेली बोली कि मुझे तो कनाडा जाना है, भगवान जी मुझे कनाडा जाने देना। तो पुजारी जी बोले कि ठीक है, आपको कनाडा जाना है, भगवान आपको कनाडा जरूर भेजे। और फिर पुजारी जी ने मुझसे पूछा कि बेटा आपको जो चाहिए वो मांग लो। तो मैंने बोला कि पुजारी जी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो पुजारी जी ने बोला कि मांगता है जो उसे वही मिलता है, कि मांगता है जो उसे वही मिलता है, जो ना मांगे उसे ये खुदा पूरी कायनात बख्शता। और तभी मैंने सोचा कि बात तो सही है, जो मिलेगा उसी में खुश रहते हैं। हिंदी पखवाड़ा के इस समापन समारोह के अंत में ऑनलाइन क्विज का आयोजन किया गया। ऑनलाइन क्विज की शुरुआत 4 टीमों की परिचय से हुई। 4 टीमों के नाम जल, अग्नि, वायु और भूमि। अग्नि टीम में श्रीमती मितुल डाम्बला, श्रीमती कोमल विरदी, श्रीमती सीप चौहान, श्री प्रवीण अनेजा और श्री संदीप शामिल थे। भूमि टीम का प्रतिनिधित्व श्री दलजीत सिंह, श्रीमती मोनिका, श्रीमती सुनीता वर्मा, श्रीमती इंदु कश्यप और श्री जोगिंदर ने किया। वायु टीम के खिलाड़ियों में मिस अर्चना, श्रीमती रीत शर्मा, श्रीमती आरती सिसोदिया और श्रीमती गुरप्रीत कौर शामिल थीं। जल टीम का नेतृत्व श्री विनोद कुमार, श्री ऋषि पाल, मिस यशिका, श्रीमती कमला चीमा और मिस मानसी ने किया। गूंज में क्विज प्रतियोगिता का आरंभ हुआ। क्विज प्रतियोगिता के कुछ रोचक पल। अग्नि टीम ने पहले ही सवाल का सही उत्तर देकर प्रतियोगिता की शानदार शुरुआत की। जल टीम के एक कठिन सवाल का जवाब देकर श्रीमती कमला चीमा ने सबको चौंका दिया। वायु टीम की श्रीमती रीत शर्मा ने तेजी से जवाब देकर टीम को बढ़त दिलाई। भूमि टीम के श्री दलजीत सिंह और श्रीमती इंदु कश्यप के बीच की तालमेल ने एक मुश्किल सवाल का हल निकालने में मदद की।
अपनी टीम की श्रीमती मोनिका की बेहतरीन समझ ने टीम को मुश्किल सवाल से उबारते हुए प्रशंसा बटोरी और उन्हें निर्णायक दौर में पहुंचा दिया। अंतिम दौर में चारों टीमों के बीच मुकाबला इतना कड़ा था कि प्रतिभागी हर सवाल पर अपनी सीट से उठ खड़े होते रहे। खासकर जब अंतिम सवाल पर महज 10 नंबर का अंतर रह गया तो माहौल पूरी तरह से रोमांच से भर गया। अंतः भूमि टीम ने इस उत्साहपूर्ण क्विज प्रतियोगिता को अपने अद्वितीय ज्ञान और टीमवर्क के बल पर जीत लिया। क्विज मुकाबले के बाद समारिका उमंग का विमोचन माननीय सदस्य नायक श्री उमेश कुमार शर्मा ने सभी स्टाफ की उपस्थिति में अपने करकमलों से किया। माननीय सदस्य न्यायिक द्वारा सभी प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र और सम्मान चिन्ह भेंट किए गए।
श्रीमती इंदु कश्यप, जिन्होंने इस हिंदी पखवाड़ा का संचालन करने में अहम भूमिका निभाई, माननीय सदस्य से पुरस्कार प्राप्त करते हुए। 15 दिवन ये हिंदी पखवाड़ा हमने किया है, तो इसका औचित्य ये है कि यहाँ लगभग लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं। कृपया वो मन संभालें और इसका कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। साथियों, 14 सितंबर को ये जो पखवाड़े का शुभारंभ हुआ था, आज उसका हम समापन समारोह मना रहे हैं। तो ये 2 हफ्ते, तकरीबन 2 हफ्तों में हमने एक पूरी जर्नी तय की, यात्रा तय की है, जिसमें कई फेज आए, कई इवेंट्स आए, कई उसमें हमने सेलिब्रेशंस की। और जैसे ही शुरुआत हुई थी, आज समापन समारोह जो हमने किया है, तो मैं यही कह सकता हूँ कि ये अब एक जश्न का रूप इसने धारण कर लिया है। तो एक हिंदी राजभाषा को प्रोत्साहन करने का जो एक हमारा लक्ष्य है, उसको हमने अचीव करने के लिए एक जश्न का रूप धारण कर लिया, जो कि बहुत, मैं कहूँगा कि हिंदी भाषा आरसीटी में इतना ज़्यादा, जैसे सर ने भी बताया कि उन्होंने भी उनका पास्ट एक्सपीरियंस रहा है ऐसे समारोह में इनको शामिल होने का मौका मिला। तो आज उन्होंने खुद कहा है कि ऐसा जो मौका पहली बार देखा आप लोगों का ये देख के सारा। तो मैं सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस पूरे पखवाड़े को इस मंजिल तक। आरसीटी परिवार ने जितना मतलब अच्छी तरीके से प्रोग्राम का आयोजन किया है, वो काबिल तारीफ है। बाकी तो जैसे आपने जो क्विज की है वो एकदम अल्टीमेट थी, है ना। और जितना पार्टिसिपेशन हुआ है, बेसिक पर्पस इसका ये था कि सब लोग एक साथ आके हिंदी को, अब जब आपको दिखा होगा कुछ कमियां भी हैं, जैसे एक टीम शायद हार गई क्योंकि कोऑर्डिनेशन की कमी थी, ठीक है ना। आपने एक आदमी ने बोल दिया और इलियास साहब ने भी तुरंत उसे बहुत छोटी सी चीजें हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेशन जब है 4 लोगों को सलाह करके, आपको 20 सेकंड थे, आपने 5 सेकंड में आंसर किया और 1 सेकंड में कोऑर्डिनेशन है। माननीय सदस्य ने पखवाड़े को अच्छे तरीके से आयोजित करने के लिए पूरी आरसीटी टीम को बधाई दी। उन्होंने हिंदी राजभाषा के प्रचार प्रसार के अंतर्गत अधिक से अधिक कामकाज में इसके उपयोग करने की सलाह दी। लिपि जो है वो बेसिकली संस्कृत से ली गई है, जो कि देवनागरी लिपि है, जो कि वन ऑफ द आपने माननीय अध्यक्ष महोदय के अभी विचार सुने, उन्होंने कहा कि इसी हम हिंदी को साथ लेके आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ आज का हमारा प्रोग्राम यही संपन्न होता है, और आशा, इसी आशा के साथ कि ये बहार इसी तरह हिंदी पखवाड़े की खिली रहेगी और साथ ही इसी तरह मुस्कुराते रहेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बड़ा नहीं है
उमंग समारिका के सफल प्रकाशन पर सभी को हार्दिक बधाई। हम हृदय से न्यायमूर्ति श्री KJS अहलुवालिया, माननीय अध्यक्ष रेलवे दावा अधिकरण मुख्य पीठ दिल्ली का धन्यवाद करते हैं, जिनकी प्रेरणा और शुभकामनाओं ने उमंग समारिका के सफल प्रकाशन में अहम भूमिका निभाई। उनके मार्गदर्शन से हमें हमेशा आगे बढ़ने और हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान देने की प्रेरणा मिलती है। हम हृदय से श्रीमती प्रवीण गौड़ द्विवेदी, रजिस्ट्रार रेलवे दावा अधिकरण मुख्य पीठ दिल्ली का आभार व्यक्त करते हैं। उनकी प्रेरणा और सतत समर्थन ने उमंग समारिका के सफल प्रकाशन में विशेष योगदान दिया है। उनके उत्साहवर्धक मार्गदर्शन ने हमें हिंदी के प्रचार प्रसार में सक्रिय रहने और इसे अपने दैनिक कार्यों में प्रमुखता से उपयोग करने की प्रेरणा दी है। हम श्रीमती मीना चावला उप निदेशक राजभाषा का हार्दिक धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने उमंग समारिका के संपादन में विशेष सहयोग प्रदान किया। उनके कुशल संपादन और मार्गदर्शन ने समारिका को उत्कृष्ट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी मेहनत और समर्पण के लिए हम अत्यंत आभारी हैं।